विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव को लेकर ऐलान हो गया है तारीखों का, और यूपी में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई और 11 मई को होंगे चुनाव। तो वहीं 13 मई को मतों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य में नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होंगे, जबकि 13 मई को मतों की गिनती होगी। कुमार ने बताया कि राज्य के 760 नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इनमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के सदस्य इसमें शामिल होंगे। सूचना अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, और आयुक्त ने बताया कि प्रथम चरण में 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगी और 17 अप्रैल तक चलेगी। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच के लिए 18 अप्रैल को और नामांकन वापसी के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की गई है। आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होगा, और दूसरे चरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 17 अप्रैल से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ये 24 अप्रैल तक चलेगी। दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की जांच के लिए 25 अप्रैल और नामांकन वापसी के लिए 27 अप्रैल की जो तारीख है वो तय की गई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा और दोनों चरणों के मतदान के जो नतीजे हैं वो 13 मई को आएंगे। मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों का चुनाव पहले चरण में होगा, जबकि मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के 38 जिलों का जो चुनाव है वो दूसरे चरण में कराया जाएगा। तो वहीं अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सभी पार्टियां जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, और जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद ही केशव प्रसाद मौर्य की एक प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका एक बयान सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। नगर निकाय के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी और हमारी लगातार तैयारी बूथ नहीं मतदाता स्तर तक है, और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। इसलिए लगातार कोई भी चुनाव हो भाजपा का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे करके, भाजपा का कमल खिला करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिला करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार थी। खुशी की बात यह है कि 27% जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बहुत साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने विवाद कराया था, उसकी साजिश फेल हो गई। हम 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए और प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज सुन चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होगा। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, सिर्फ इंतजार था तो तारीखों के ऐलान का, और तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुहानी, साफ तौर पर जिस तरह से काफी लंबे समय से मामला जो है कोर्ट में अटका हुआ था, और अब जब ये ऐलान हुआ है यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, और जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि कैसे जो इसकी रूपरेखा होगी वो बता दिया गया है। क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर कुल 81 मुख्य जो प्रतीक वो तय किए गए हैं। निर्दलीय जो महापौर, अध्यक्ष और उम्मीदवारों के लिए 39 सदस्यों के लिए 42 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। हालांकि जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी है वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, और तमाम जो पहले चरण में ऐसे नाम है जैसे शामली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच और रावस्ती जैसे ऐसे तमाम जगह पर जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, और 4 तारीख में ये
यहाँ पर इलेक्शन होगा और साफ तौर पर जो दो चरणों में जो आरक्षण को लेकर जो मामला अटका हुआ था उस पर भी जो आपत्ति आई और उसके बाद कुछ तब्दीली हुई, लेकिन अब साफ तौर पर पूरा रास्ता साफ हो गया है और आज जो दिन है वो राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है। यूपी में आप जो है चाहे भाजपा की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले या भाजपा की बात कर ले, तमाम राजनीतिक दलों की आज बैठक है। मायावती भी आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तमाम राजनीतिक दल जो है आज अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि पहले से कहीं जो कहीं निकाय एक सीट पर कई लोगों के नाम वो हाईकमान को भेजे गए हैं, क्योंकि इस बार का जो निकाय चुनाव है वो काफी अहम होने जा रहा है। जैसे पिछली चुनाव में हमने साफ तौर पर देखा कि निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो उनकी संख्या काफी थी। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या काफी होगी, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं एक यूपी विधानसभा चुनाव के स्तर के तौर पर भी जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार पार्टी इसमें साफ तौर पर रुचि ले रही है और पार्टी सिंबल देकर जो है वो चुनाव लड़ेगी। भले ही महापौर का चुनाव हो या फिर चेयरमैन का चुनाव हो या फिर पार्षद का चुनाव हो, पार्टी सभी को अपने अपने सिंबल दे रही है और वो पूरी जो है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अपनी जी जान लगाई थी वही जी जान जो है यहाँ लगने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने जो मंत्री हैं उनको निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस बात का राज्य निर्वाचन आयोग ख्याल रख रहा है कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन न हो, लेकिन साफ तौर पर अब आप देखिए धीरे धीरे जैसे प्रसाद मौर्य का बयान आया, कुछ 1 बजे करीब जो है वो मायावती का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो मिलकर उन्होंने अपना एक गठबंधन इस बार यूपी में बनाया है। तो ये जो चुनाव है वो 24 के चुनाव से पहले निकाय का चुनाव काफी अहम राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि ये शहरी सीट पर अपना वर्चस्व अगर जो पार्टी बनाने में कामयाब हुई कहीं ना कहीं उसका फायदा 24 के चुनाव में जरूर मिलेगा। और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल इस बात पर ख्याल रखे हुए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में लाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम खासकर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ऐसे कई सारे जिले हैं जिसमें आरएलडी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो लिहाजा ये चाहेगी आरएलडी कि इस बार वो, क्योंकि उनका एक निकाय चुनाव में कोई भी एक भी उनका कैंडिडेट नहीं है, तो वो चाहेगी कि इस बार जो है वो 2022 वाला परफॉर्मेंस उससे बेहतर करने की कोशिश यहाँ निकाय के चुनाव में हो। और ये जयंत चौधरी के लिए भी एक मौका है और अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर यहाँ अपनी जीत बनाए। और यहाँ कहीं ना कहीं साफ तौर पर आज जो बैठकों का दौर है इसके बाद साफ सबके जो है मैसेज साफ चले जाएंगे कि किस रणनीति पर वो काम करेंगे। लेकिन ये साफ हो गया है कि इस बार गठबंधन में जहाँ चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ है, जिस तरह से हमने देखा खतौली के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव तीनों ने मिलकर साथ दिया। और अभी कुछ दिन पहले हमने जो तस्वीरें देखी वो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया। तमाम उन राजनीतिक मुद्दों का भी यहाँ एकजुट करने की यहाँ कोशिश होगी। यानी ये जो निकाय का चुनाव है 24 से पहले जो हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये मैसेज साफ तौर पर 24 के लिए भी जाएगा। तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि वो इस चुनाव में ढीला रवैया रखे, भले ही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कर ले, क्योंकि मायावती जिस तरह से देखिए 2022 के चुनाव में वो महज एक सीट पर सिमट गई और उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि उनकी जो जमीन है वो खिसक रही है। तो अब यहाँ पर उस जमीन को बचाने की भी बात होगी। और अब वो पहली जैसे ही आज शुरुआत पहला दिन है, क्योंकि एक दिन पहले ही रात में ही निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज पहले अपने जो पदाधिकारी है उनके साथ में बैठक की और सबको तैयारियां दे दी और अपना जो उनका प्लान है वो मीडिया के सामने लाएगी। तो ये आप देखिए कि ये निकाय चुनाव इस बार का जो है वो और पहले के निकाय चुनाव से अलग होने जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा इसमें बड़े राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो रहे हैं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आप जैसे एक जगह एकजुट हुए तो वो मैसेज भी यहाँ होगा, क्योंकि भले ही साफ तौर पर कोई गठबंधन महागठबंधन का ऐलान नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये माना जा रहा है कि इस बार उन सीटों पर जहाँ आरएलडी और जयंत अखिलेश यादव एक साथ जहां हो गए वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं एक समझौता होगा उनके बीच में, भले ही वो साफ तौर पर ना हो। तो कहीं ये मैसेज 24 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर देखिएगा। और आज ये ऐलान हो चुका है और अब इंतजार सिर्फ यही है कि 2 चरणों के जो नतीजे आएंगे उनमें क्या होना है। लेकिन साफ तौर पर आज सब जो है सभी राजनीतिक दल अपने अपने जो है प्लान वो सामने लाएंगे। जी,
चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, सभी जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे थे उन्हें उतारने का काम भी शुरू हो गया है।